तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मॉडल क्लास में। आज हम जानेंगे कुलरास का नियम अनुप्रयोग आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट का नियम क्या है सबसे पहले जानेंगे, फिर इसके अनुप्रयोग भी जानेंगे। तो कुलरास का नियम क्या है, किसी विद्युत अपघटय की अनंत तंत्र पर मोलर चालकता दो मानों का एक योग होता है जिसमें एक मान धन आयन पर तथा दूसरा मान जो है ऋण आयन पर निर्भर करता है। मान लीजिए सूत्र जो हमें दिया गया है उसी के अनुसार हम अकॉर्डिंग बता रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे लेमडा जो है हमारा, ये लेमडा जो है इसको हम कह सकते हैं यह विद्युत अपघटय है। हमारा क्या है, विद्युत अपघटय है। ठीक है, अपघटय जो है लेमडा है यहाँ पे, और इनफाइनाइट क्या है, अनंत तंत्र है, और एम क्या है, मोलर चालकता है। यहाँ पे स्मॉल एम क्या है, मोलर चालकता है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अब आप लोगों को बताएंगे। और ये विद्युत अपघटय की अनंत तंत्र, ये जो इनफाइनाइट है, अनंत तंत्र पर मोलर चालकता जो है, मोलर चालकता दो मानों का एक योग है। दो मान, एक ये मान और एक ये मान, दो मान का एक योग है जो जिसमें एक मान धन आयन पर और दूसरा मान ऋण आयन पर निर्भर करता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब जिसमें लेमडा इनफाइनाइट धन आयन और लेमडा इनफाइनाइट ऋण आयन, क्रमशः धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकताएं हैं। ठीक है, क्या है, आयनिक चालकताएं हैं। लेमडा जो इनफाइनाइट ऋण आयन है, सॉरी धन आयन है वो, और ऋण आयन जो है लेमडा, तो वो धन आयन और ऋण आयन की क्या है, आयनिक चालकताएं हैं। तथा जो भी प्लस और भी माइनस जो है, तो विद्युत अपघटय की प्रति जो फार्मूला इकाई में क्या है, धन आयन और ऋण आयन की क्या है, संख्याएं हैं। अब जान लेते हैं कुलराउस का जो अनुप्रयोग है वो जान लेते हैं। तो कुलराउस का जो अनुप्रयोग है वो हम सबसे पहले बताएंगे। उन्होंने इनके दो अनुप्रयोग ही हम आप लोग को बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि दुर्बल वैद्युत अपघटय की अनंत तंत्र पर तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता का निर्धारण हम इस अनुप्रयोग की सहायता से कर सकते हैं। किसका, दुर्बल वैद्युत अपघटय की अनंत तंत्र पर तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता किसी एक का, ठीक है, निर्धारण हम कर सकते हैं। जैसे आणविक चालकता आप लोग को जब पता है कि आप लोग क्या बोलते हैं, मोलर चालकता भी बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि आणविक चालकता क्या है, मोलर चालकता क्या है। ठीक है, तो आणविक चालकता ही मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दुर्बल वैद्युत अपघटय की अनंत तंत्र पर हम तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता का निर्धारण करेंगे। इस नियम के उपयोग से दुर्बल वैद्युत अपघटय की तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता जो है हम ज्ञात करते हैं। साथ ही हम प्रबल विद्युत अपघटय में धन आयन और ऋण आयन की चालकताओं का मानों का जो है गणितीय संयोजन कर ज्ञात की जाती है। अब जो प्रबल विद्युत अपघटय होंगे उनको भी साथ में लेकर चलेंगे, और जो दुर्बल विद्युत अपघटय है उनकी तुल्यांक चालकता और आणविक चालकता का भी साथ में ही हम लेकर चलेंगे। दोनों को हम लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम इन दोनों में गणितीय संयोजन कर पाएंगे और तभी हम इनका जो है अनुप्रयोग बता पाएंगे। ठीक है, कुलराउस के नियम का। तो हमने बताया कि आप लोगों को प्रबल वैद्युत अपघटय भी लेकर चलना पड़ेगा और दुर्बल वैद्युत अपघटय भी लेकर चलना पड़ेगा। तो हमने उदाहरण के लिए लिया है एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, तो के लिए हमने लिखा कि लेमडा इनफाइनाइट एम, लेमडा, ठीक है, लेमडा इनफाइनाइट एम जो है की गणना हम CH3COOH Na तथा HCl और NaCl की जो है, ये जो है हमारे प्रबल वैद्युत अपघटय हैं कि अनंत तंत्र पर आणविक चालकताओं की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। क्योंकि ये तीनों क्या है, प्रबल वैद्युत अपघटय, ये तीनों क्या है, प्रबल वैद्युत अपघटय है, ये तीनों क्या है, प्रबल वैद्युत अपघटय हैं जिनकी आणविक चालकता अनंत तंत्र पर आसानी से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, आसानी से क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। तो हमने बताया कि आपको दुर्बल वैद्युत अपघटय भी लेकर चलना पड़ेगा और प्रबल वैद्युत अपघटय भी लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप लोग इनमें क्या कर पाएंगे, गणितीय संयोजन कर पाएंगे। तो हमने बताया HCl CH3COO Na और NaCl जो है हमारा क्या है, प्रबल वैद्युत अपघटय है। तो हमने लिखा लेमडा m इनफाइनाइट CH3COOH इक्वल टू लेमडा m इनफाइनाइट HCl प्लस लेमडा m इनफाइनाइट। आप लोग को पता है कि ये हम लोग क्या है, ये कुलराउस नियम का जो सिंबल है वो दिया गया है, लेमडा इनफाइनाइट m CH3COO Na निगेटिव, सॉरी माइनस लेमडा इनफाइनाइट m NaCl। तो इसमें निम्नानुसार गणितीय संयोजन होता है। आप लोगों को पता है कि हमारे क्या है, प्रबल वैद्युत अपघटय, तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को प्रबल वैद्युत अपघटय। ठीक है, NaCl CH3COO Na और NaCl। ठीक है, इधर का तो आप लोग पता है कि एसिटिक अम्ल लेकर चलना पड़ेगा और प्रबल विद्युत अपघटय, तो इनको हम लेकर चलना। इसमें अनुसार गणितीय संयोजन होता है क्योंकि हमें गणितीय संयोजन ही करना है।
तो इसलिए लेमडा इनफाइनाइट जो हमने लगाया, और CH3 COO माइनस प्लस H निगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव यहाँ पे होगा और ये निगेटिव होगा। फिर इसी प्रकार आपने हम इसको क्या है गणितीय संयोजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो निगेटिव आएगा यहाँ पे पॉजिटिव टूटेगा, और इक्वल टू इधर का भी अब ऐसे करना है, हमको अलग अलग कर लेना है, ठीक है। तो लेमडा एम इनफाइनाइट हमने लिखा यहाँ पे, फिर से वही लिखेंगे, और एच को भी तोड़ेंगे, यहाँ पे एच भी जो है पॉजिटिव रहेगा, फिर इधर से Cl जो है वो निकल के आएगा निगेटिव, ठीक है ना, प्लस इधर भी फिर हमने गणितीय संयोजन किया, पूरे से इसमें कॉमन ले लिया, लेमडा इनफाइनाइट हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया पूरे से, फिर CH3 और COOH फिर से निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, और जो है यहाँ से निकला ये वाले से, फिर माइनस लगा तो माइनस लगा, ठीक, माइनस से दोनों में खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। तो Na भी निकल आया और यहाँ से Cl भी निकल आया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोल्ड्रास का अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। अब चलिए हम जान लेते हैं इसका दूसरा अनुप्रयोग भी जानेंगे। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। क्या है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। तो वियोजन की मात्रा को मान लीजिए यहाँ पे हमने अल्फा से डिनोट किया है, तो यहाँ पे लेमडा सी किसी सांद्रता पर तुल्यांक की चालक, क्या है, तुल्यांक चालकता है। मान लीजिए यहाँ पे लेमडा सी क्या है हमारे पास, किसी सांद्रता पर तुल्यांक चालकता है, और लेमडा इनफाइनाइट जो है अनंत तंत्र पर तुल्यांक की चालकता है, ठीक है। तो कोल्ड्रास नियम की सहायता से हम लिख सकते हैं लेमडा इनफाइनाइट इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट सी, जिसको हम बोल सकते हैं तुल्यांक की चालकता, और प्लस लेमडा इनफाइनाइट ई क्या है, आयनिक चालकता, ठीक है। तो इसे हम अतः वियोजन की मात्रा से हम कह सकते हैं लेमडा सी जो है हमारा अल्फा इक्वल टू लेमडा सी, तो किसी सांद्रता पर तुल्यांक की चालकता है, अपॉन लेमडा सी, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेमडा इनफाइनाइट का मान जो है अनंत तंत्र पर तुल्यांक चालकता है, उसकी जगह में हमने ये वाला मान रख देना है, ठीक है, उठा के ये वाला मान रख देना है, तो यहाँ पे रख देंगे, यही हमारा वियोजन की मात्रा ज्ञात हो जाएगी, किसके अनुसार, कोल्ड्रास नियम के अनुसार। बस इतना ही लिखना आप लोगों को, ठीक है।